बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाल रखा था, जिसका नाम अबू अल हारिस था, वो कहां से आया और बचपन में आजाद किया हुआ वो शेर कि किस तरह से 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसने फौज यजीद के साथ क्या किया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था, जिस शेर का नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहते हैं। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ जिक्र करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ सुनिएगा और देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा फरमा रहे थे कि उसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि खैर है, तुम लोग क्यों दौड़ते आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या अली, अब आपकी तरफ एक शेर आ रहा है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। प्यारे दोस्तों, ये बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बहुत बड़े शेर ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में सर रखकर सलामी दी। उसके बाद शेर अपने चंद दिन का एक बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मौला अली, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि उसकी माँ हूँ। इसका बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या अली, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। प्यारे दोस्तों, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है, इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहा कि ऐ बेटे, इस शेर के बच्चे को लेकर जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। प्यारे दोस्तों, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो चुका है। अब हमें इससे डर लगता है, हमें खतरा है कि किसी दिन ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। लिहाजा बेटा, अबू अल हारिस को अब आजाद कर दो। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उठकर अपनी बाएं अपने बाबा जान के गले में डाल दी और कहा कि बाबा जान, ठीक है, आज के बाद अबू अल हारिस नजर नहीं आएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, कि जल्दी क्यों खुराक देने लगे हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबू अल हारिस को सारी बात बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जिंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात चाहता हूँ। रवायत के अंदर आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि तारीख याद रखना 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर लब्बैक कहना और चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज कौन देगा, क्या आप मुझे आवाज देंगे? आपने कहा नहीं। तो अबू अल हारिस बोला, क्या आपके भाई आवाज? आपने कहा नहीं। फिर फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर मेरी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। प्यारे दोस्तों, आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां खड़े होकर ही फिजा ने अबू अल हारिस को आवाज दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबू अल हारिस तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। प्यारे दोस्तों, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीने में चला गया था। प्यारे दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन सअद अल-लईन का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही फौज यजीद के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हजरत बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफर कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई और वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे पर पहुंची। उस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा। सहाबी ने शेर से कहा कि मुझे अजियत मत देना क्योंकि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो सहाबी को मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा फरमाए, ऐ मेरी पाक सैयदा, उस इलाके में भी एक शेर रहता है, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस के शेर को सदा दी। जैसे ही बीवी फिजा की आवाज बुलंद लगी तो चंद ही सातों के बाद एक शेर उनके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिले शिनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबू अल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और मुक्तल में पहुंच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। प्यारे दोस्तों, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी रंगीन की। जब कूफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलटकर न देखा। जब उस वाक़े की खबर उमर बिन सअद को मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इस बात को किसी पर जाहिर न होने देना, ये एक फितना है। प्यारे दोस्तों, जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाबे ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाश अतर पामाल होने से महफूज रही। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र रियाजुल क़दस किताब में सिफ़ा नंबर 225 और 26 पर किया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वफा स्टोरीज ब्यूरो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए।